तो यार नेक्स्ट पार्ट है मूवी का, बड़ा मजा आ रहा है, आगे देखिए। हाँ यार प्ले करो। क्या है? का है? क्या? घर में सारा कपड़ा संभाल कर रखियो, कताब पलंग के नीचे धूल चाट रहा है। हमको क्या पता? तो क्या पता है तुमको? ये पता है स्कूल में दाखिला कराने के लिए परीक्षा होती है और परीक्षा में बैठने के लिए किताब पढ़ना पड़ता है। तुमको क्या पता होगा? खुद पढ़ो तब तो। ठहरे भटकवार। पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने, दिन भर गुड्डी गुड्डी गुड्डी। और तुम हमारी टीवी ले आए, तुम दिन भर उसी का रेट लगाया रहता है। बोल दो ना, सारा दोस्त हमारा ही है। हम रहते हैं यहाँ पे, जो उसको काबू में करेंगे। तो ले जाना अपने साथ, रखो काबू में। ले गए थे तुम्हारे भाई को, 2 महीने में बिना किसी को बताए वहाँ से भाग आया, और हम पागलों की तरह खोज रहे हैं। बोला बोला है। गांव में कौन बच्चों पढ़ा है? ले जाओ अपने साथ, वहाँ पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, तभी तो कुछ होगा ना उसका। हो फिर वही बात। अरे बम्बई के स्कूल का जो फीस है जानती हो कितना है? माँ का खर्चा उठाना मानो तीली से पहाड़ तोड़ने के बराबर है। हाँ, सारे पहाड़ तुम तोड़ते हो। जब तुम पैसे नहीं भेज पाते थे ना, तो हम अखबार से गुड्डी बनाते थे। तो इसका मतलब तुम ही बिगाड़े हो उसको। हाँ, बात मत बदलो। सब जानते हैं। आज बताता हूँ पक 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 को। वो छोड़ दी, जब कथा रखोगे चली गई। तब आ जाएंगे। मेरे छोड़ो। अरे ध्यान से। हड़बड़ी में क्यों हुआ? चाची ट्रेन में यहीं से भीड़ हो जाती है, जल्दी नहीं गए ना। भगवान जी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सीट नहीं दिलवा सकते। बोला ध्यान से बाबा, देखिए बेटा। शंभू, रोज रोज टीवी नहीं देखना है। जिस दिन महाभारत आएगा सिर्फ उस दिन। तुम भी जब तक दाखिला नहीं होता इनका, पंडित जी के पास भेजते रहना। अरे खुश हो, बैठो बैठो बैठो। और इसके दाखिला का चिंता तुम मत करना, उसकी जिम्मेवारी अब हमारी है। तुम निश्चिंत होकर जाओ और पहुंच के खबर करना, है ना? जाइए भैया। अरे जाओ गिर जाओ बेटा। शंभू, जाओ। अरे गिर जाओगे, वापस आओ। बैगन एक ऐसा पौधा है जिसे सालों भर किसी भी मौसम में तैयार किया जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के बैगन। हमारे पास 2 तरह के बैगन हैं। एक गोल वाला बैगन, जिसमें थोड़े थोड़े कांटे भी हैं, और एक और घर में भी बैगन और टीवी में भी बैगन। हरा वाला। हमको तो लगा था सिनेमा होगा। इनको तैयार करने के लिए बंद कर दो, हमने पकड़े गए तो बेकार में चाची चिपट देगी। और 2 से 3 महीनों में इससे अच्छा तो गुड्डी उड़ा लेते। जिसको हम कभी भी खेतों में बाजार ले जाकर बेच सकते हैं। रुको, शायद अगले थोड़ी देर सप्ताह में हम पूछते। आपको भिंडी की खेती के बारे में बताएंगे। जा उड़ा ले गुड्डी, जा। चला गया लाइन। राहु और बुध मिलकर कबड्डी खेल रहे हैं तुम्हारी कुंडली में। बहुत खतरनाक योग है, उपाय करवाना पड़ेगा। खर्चा होगा खर्चा तो। पता नहीं कब आएगा। राहु के बारे में जानते हो? कभी राहु केतु की कथा सुना है हम तुम? नहीं गुरुजी। तो सुनो, तुम भी सुनो। एक बार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अब समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीजें निकली, उन्हीं में से निकला एक अमृत। अब अमृत को पीने के लिए पहले तो लाइन जाता था तो आ जाता था दूसरे तीसरे दिन। अब उसे युद्ध को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदरी रूप धारण किया और नीचे आकर उन्होंने देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया और असुरों को एक पंक्ति। फिर लगे अमृत बात
उन्होंने देवताओं से मिलकर सबसे पहले देवताओं को बांटना शुरू किया। अब वो पिलाते जा रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, आज तो और सनीचा हो गया। अब वो जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब जैसे जैसे वो पिला रहे थे तो उन्होंने उस असुर को भी पिला दिया अमृत। अब ये बात चंद्रमा और सूर्य को पता चल गई। उन्होंने जाकर विष्णु को ये बात बता दी। अब विष्णु भगवान ने क्रोध में आकर अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उस असुर का सिर काट दिया। अब सिर अलग धड़ अलग। लेकिन उस असुर ने तो पिया हुआ था अमृत, मरता कैसे? तो सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। राहु केतु। कहीं बल्ब खराब तो नहीं है? कटिया भी तो खराब हो सकता है। नाना बाबू, नाना बाबू, क्या है? एक बार कटैया हिलाइए ना, शायद वहाँ से खराब हो। अरे देखो बुआ, लाइन का क्या है ना कि उसका मन पे है, मन किया तो आया, मन किया तो चला गया। नहीं नहीं, चलिए ना, चलिए ना। अरे नहीं क्या है ना? गुड्डी गुड्डी, अरे गुड्डी, अरे गुड्डी, नहीं, चलो अभी चलो। पार्टी जितिया है भाई। चलो का हो काका, फिर से कटिया? अरे कटिया लगाओ। देखो बाबू, तुम्हारे शहर में हर काम सरकार भरोसे होता है, और गांव में? गांव में सब काम भगवान भरोसे होता है। अरे हम लोग को प्यास लगा तो नदी से पानी लेके पी लिए, भूख लगता है तो खेत से गेहूं अनाज उगा के खा लेते हैं, और लाइन का जरूरत होता है तो सरकार का बिजली तार पे कटिया मार के लाइन ले लेते हैं। हाँ सही है, जहीना तक नहीं आ रहा तब तक ले लीजिए। सब भगवान भरोसे है, बुझ गए? एकदम एकदम। कल देखते हैं। क्या है जी ये? बाबा के प्रसादी है। जय बोले। बेटा माई पूछे तो कह देना हम जरा खेत से होके आ रहे हैं, ठीक है ना? एक बार लाइन दे दीजिए। मैं हर दिन बैगन खाऊंगा, बस एक बार लाइन दे दीजिए। बोला उठ बोला, देख लाइन आ गया। भगवान जी भी ना बहुत बदमाश है, नींद में ही लाइन दे दिए। ये नहीं कि चमत्कार देख लेने देते। चमत्कार अरे देखेगा। एक से की छोटे बच्चों का क्लास एक साथ होता है और 4 से 6 बड़े बच्चों का क्लास अलग से। कुछ समझे? अरे एकदम बुढ़े से हमारे प्रिंसिपल इसलिए क्लास ले लेते, धीरे धीरे जो चलता है, इसलिए तो ना हमें तो काटवा सर पड़ गया उनका। हिंदी बोतल सर पढ़ाते हैं, फिर नाम उनका शीतल सर है और हम लोग बोतल सर कह के बुलाते हैं। बच्चे तो बहुत भरोसा करते हैं भगवान में भाई। बिजली के लिए भी वो मतलब कह रहा है कि भगवान चमत्कार तो देखने देता, नींद में ही दे दिया भाई। बड़ा इसका विश्वास है। पंडित भी ऐसी कहानी सुना रहा था भाई कि राहु केतु अमृत पिया फिर मरे नहीं भाई। ये तो बड़े पुराने दौर में जी रहे हैं। पंडित वजीर को कहानियां सुना रहा है, साले पढ़ा था नहीं है, बोला किताब पढ़ा हो सीधा हमें। देख तो बिजली इनके पास नहीं है भाई, चमत्कार देख रहा है ना। बोला भी नींद में चमत्कार देखा है, बोला जागते देखता और मजा आता भाई। पंडित भी बड़ा बड़ा उस्ताद है ना, वो भी उनको बहुत ज्ञान देता रहता है। उनको थोड़ा पढ़ाओ भी, उनको समझाओ भी। वो रोज आते हैं तो कहता है पैर छुओ, कथा नहीं सुनी।